नमस्कार। चर्चा है कि एक और अंक के साथ राजेश आप सबों के बीच एक नए वीडियो के साथ आ गया। हम सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर केंद्र में लोकसभा में भेजते हैं और लोकसभा के हमारे प्रतिनिधि और जो हमारे राज्य के प्रतिनिधि होते हैं वो दोनों मिलकर राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। जी हां, वहीं पूरे देश के लिए नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों संपन्न मॉनसून अधिवेशन में जो घटनाएं हमारे राज्यसभा में घटी और वो भी आजादी के 75वें साल के पहले वाले सत्र में, निश्चित रूप से एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर। जिस तरीके की घटनाएं राज्यसभा में हुई, हमारे सांसदों ने जिस तरीके से खिल्ली उड़ाया हमारे संवैधानिक परंपराओं का, नियमों का, मर्यादाओं का, सचमुच निंदनीय है। कोई भी व्यक्ति जो पार्टी के स्तर से ऊपर उठकर देखेगा, सोचेगा, समझेगा, इसकी भर्त्सना जरूर करेगा। सांसदों का मेजों के ऊपर चढ़ जाना, नारे लगाना, कागजों को फाड़ कर सभापति की तरफ उड़ाना, यह संवैधानिक मर्यादाएं हमें इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ। हमारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सब कुछ किया। लोकतंत्र में विरोध के लिए जगह है, बहुत जगह है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर किसी नियम का निर्माण करते हैं और वो नियम का निर्माण इसलिए होता है कि हमारे देश की तमाम जनता अच्छे से अपना जीवन जी सके। लेकिन जो घटनाएं राज्यसभा में पिछले दिनों हुई, क्या सचमुच एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ हमें ले जा रही हैं? सभापति खड़े होकर बोलते थे तो सारे सांसदों को अपने सीट पर बैठकर इज्जत से उनकी बातें सुननी पड़ती थी। यही संवैधानिक परंपराएं हैं। लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा के सभापति और हमारे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति जिस तरीके से संसद में रोए, संसद की गरिमा को गिरता हुआ देखकर व्यथित हुए, सचमुच हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। संसद की गरिमा इतनी गिर जाएगी? हमारे, आपके, हम सबके पैसे से संसद की कार्यवाही चलती है। आपको पता है, 1 मिनट, जी हां, 1 मिनट पर 2.5 लाख का खर्च आता है सत्र के दौरान। और पिछले दिनों 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि पूरे दिन सत्र नहीं चला। और अगर हम इस पूरे मॉनसून सेशन की बात करें तो लोकसभा में करीब 25% ही काम हो पाया और राज्यसभा में 28% के आसपास काम हो पाया। क्या यह सही है? क्या हमें अब सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किन्हें अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं? कहते हैं ना कि उम्र हो जाने से तजुर्बा नहीं होता। उम्र हो जाना बहुत ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं है। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका निर्माण 1885 में किया गया था और वो पार्टी थी कांग्रेस। आज कांग्रेस जिस अपने शक्ल में है, सचमुच उसका ये जो सफर है ना, बेमानी प्रतीत होता है। हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना। कौन पार्टी है, क्या पार्टी है, किसकी पार्टी है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र का एक सजग नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम एक बार जरूर विचार करें कि हम किन्हें चुनते हैं, किन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां भेजते हैं। क्या हम इसीलिए भेजते हैं वहां? नहीं ना। आजादी के इस 75वें वर्षगांठ के अवसर पर बस हम 2 दिनों में सेलिब्रेट करेंगे। पूरे भारतवर्ष के नागरिकों से जहां भी हमारा यह वीडियो जाए, है ना, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि एक सजग प्रहरी, एक सजग नागरिक की हैसियत से अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के समय सहजता बरतें और निगरानी रखें उस पर कि हम किसे भेज रहे हैं। जाति, पंथ, इन चीज़ों से अब ऊपर निकलकर सोचने की ज़रूरत है।
सोचिएगा जरूर, एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस तरीके से उपहासित किया हमारी संवैधानिक संस्थाओं का, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। विरोध का यह तरीका शायद जायज नहीं है। हमारे घर में अगर हमारी बातों से कोई मतैक ना करे, कोई उस पर ध्यान ना दे, तो हम अपने घर के मेज, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग टेबल, पलंग पर खड़े होकर चिल्लाएं और घर के मुखिया, उस संस्था के मुखिया के मुंह पर कागज के टुकड़े फेंके, फाइलें फेंके, ये कहीं से जायज नहीं है। युवा साथियों, खास करके आपसे आज के वीडियो में हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारा कल हैं, इस पर विचार कीजिएगा, इन चीज़ों पर विचार कीजिएगा और आगे से ये प्रण लीजिए कि हम मतदान वैसे लोगों को करेंगे जो हमारी संवैधानिक मूल्यों पर, जो हमारी सोच है, उस पर खड़ा उतरे। चलता हूं आज के वीडियो से। चर्चा है को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्या ये एक स्वस्थ परंपरा का अंत था, या आगे आने वाले दिनों में हम एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से, है ना? ये गलत है, मेरी नजर में गलत है। आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा, है ना? नमस्कार।